जनता टीवी के ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव से खास बातचीत की है। उस दौरान अर्पणा यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जनता टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले जनता टीवी की तरफ से आपके कल जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां। और आपको बता दें कि आज अपर्णा बिष्ट यादव हमारे बीच हैं और अपर्णा बिष्ट यादव अखबारी माहौल के बाद आज मतलब उनका जो दूसरी शुरुआत हुई वो सियासी माहौल में हुई। ये कैसे उन्होंने आपस में किया, कैसे सामंजस्य स्थापित किया, इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार से ये बहू बनने वाली अपर्णा बिष्ट यादव आज कैमरे के जनता टीवी के साथ हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे सामंजस्य स्थापित किया। पूछना चाहूंगा कि शिवपाल सिंह यादव जो पार्टी के बहुत बड़े धुरी थे, इसमें आपके पार्टी में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या आप उनको इसमें पार्टी में फिर से सबसे सक्रिय भूमिका लाने का प्रयास करेंगी? मैंने हमेशा से उनके लिए बहुत बोला है, हमेशा से उनके लिए मैंने हमेशा पॉजिटिव ही बोला है और हमेशा चाहती हूँ कि वो हमारी पार्टी के साथ ही रहते तो बहुत अच्छा होता। आज के दिन में वर्तमान स्थिति ये है कि वो अपने पार्टी बना चुके हैं और वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दोनों लोगों को ये तय करना होगा कि हम किस प्रकार से 2022 का या आने वाले और भी जो चुनाव हैं उनको कैसे लड़ें साथ में। और ये उनका अपना निर्णय है, क्योंकि हम देखिए छोटे हैं और हम उनको सुझाव ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बार बार जो है सुझाव देना, इसका मतलब है कि आप जिद कर रहे हैं। तो जिद करना देखिए अच्छी बात नहीं मानी गई है, तो और उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं सुझाव दे चुकी हूँ अपना और बिल्कुल चाहती हूँ कि दोनों लोग एक हों। किस प्रकार से होते हैं, कैसे अपनी पार्टियों का सामंजस्य करते हैं, कैसे कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, इस पर उन दोनों लोगों को तय करना पड़ेगा। जी, ये अब विधानसभा चुनाव आने वाले 1 साल बाद आएंगे, तो आपका कार्यक्षेत्र यही क्या रहेगा, पुराना रहेगा कि न बदलेगा? मैं कभी भी कैंट विधानसभा को नहीं छोड़ना चाहती थी और क्योंकि मेरा पहला इलेक्शन था, पहले मैं लड़ना नहीं चाहती थी, अब मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मगर जैसा नेताजी सोचेंगे और इस पर कहेंगे, वैसे ही अपर्णा यादव करेगी। जी, देखिए, इस समय प्रदेश में किसान आंदोलन चरम पे चल रहा है और किसान मतलब लगातार इतने दिनों से धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। आपको क्या लगता है, इनकी मांगे जायज हैं या आंदोलन जायज है? किस तरीके से आंदोलन होना मैं चाहिए? समझती हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। हमारी पूरी जो व्यवस्था है, पूरी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है अभी भी। और मूलतः यहाँ पर किसानों के जो हक हैं, किसानों की जो दिक्कतें हैं, उनको सरकार को बिल्कुल सुनना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का अवसाद है इस कृषि बिल के बारे में, तो बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा भी है कि मैं सिर्फ एक फोन अवे हूँ और उनका ये जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगा किसानों पर। ज़रूरत इसकी है कि जो कमेटियां हैं जो कृषि आंदोलन कर रही हैं, उनके साथ जो है एक मीटिंग की जाए और इस बिल पे चर्चा करी जाए कि ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये किसान बिल इनके फेवर में नहीं है, या क्या किसान सोच रहा है कि ये चीज़ों से हमें नुकसान होगा। तो नुकसान की स्थिति तो हम किसान के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अन्न जो आ रहा है हमारी तस्तरी पर, वो किसान की वजह से आ रहा है। और आज अगर हम और आप जिंदा हैं तो किसान की वजह से जिंदा हैं। किसान अगर मौसम से भी लड़ेगा, किसान कीड़े मकोड़ों से भी लड़ेगा, खेत खलियानों में भी अपनी फसल की रक्षा करेगा, हवा से, पानी से, सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है अब किसान अगर कोर्ट में भी जाने लगा तो ये उचित नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे। जी, समाजवादी पार्टी के इस किसान आंदोलन में जो रोल अदा किया है, उससे आप कितनी सहमत हैं? देखिए, हर विरोधी पार्टी या हर विपक्ष का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई सेक्शन हमारे लोगों का खुश नहीं है किसी बिल से, तो उसके बारे में इस तरह से विरोध प्रदर्शन करें और चीजें करें। तो समाजवादी पार्टी वो काम कर रहा है अपना। देखिए, नेताजी मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता था कि धरती पुत्र मुलायम सिंह, और धरती पुत्र मुलायम सिंह की धरती के किसान परेशान है। तो आपको इनके लिए कौन सी ऐसा मशवरा है जो किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार निकाल ले?
देखिए, मशवरा तो मेरा, देखिए किसान जो है, जो भी हैं, वो हर चीज़ से आज तक लड़ते आए हैं और किसान की स्थिति आज भी हमारे देश में अच्छी नहीं है। ये एक सवाल बहुत बड़ा है कि इतनी सरकारें आई चली गईं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और आज की स्थिति में अगर इस प्रकार का बिल आया है जिसके वजह से इतना विरोध प्रदर्शन, यानी 26 जनवरी को भी इतना जो निशंस जो है एक हम सभी लोगों ने देखा, आप सभी जो मीडिया के भाई हैं, बहनें हैं, आप लोगों ने भी सबको दिखाया कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है खून खराबा हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो देश के लिए ये एक अच्छी स्थिति तो है नहीं। तो इसमें मुझे लगता है कि ज़रूरत है हमें इस समय कि जल्द से इसका जो है निपटारा किया जाए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो सिविल वॉर में परिणत हो सकती हैं। और किसान हर जगह है, किसान बहुत ज़रूरी है। एक सवाल मेरा बीच में रह गया था, बात कोरोना की चल रही थी और कोरोना के बाद में आपने बताया कि वैक्सीन तैयार हो गई है। वैक्सीन आप कब लगवाएंगे? वैक्सीन अभी तो मुझे खुद ही कोरोना हो चुका है और मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरी एंटीबॉडीज अभी बनी हुई हैं। जब भी हम लोग वैसे भी यंग हैं अभी, मुझे लग रहा है हमारा फेज काफ़ी बाद में आएगा, क्योंकि अभी हमने हाँ, कोरोना वॉरियर, भाई कोरोना वॉरियर तो मैं भी हूँ क्योंकि मेरी भी काम करते करते, नेताजी की सेवा भी करते करते मुझे खुद ही कोरोना हो गया था और 14-15 दिन में क्वारंटाइन रही और बहुत ही मुश्किल समय था वो हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और सारी जिम्मेदारियां हैं घर की। तो मुझे लगता है कि जब भी डॉक्टर्स कहेंगे मैं बिल्कुल लगवा लूंगी जी। थैंक यू। ये थी अपर्णा बिष्ट यादव जी, और जो कि रेसिपी आजकल मट्ठे के आलू और खाना अच्छा बनाना सीख गई हैं। जनता टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा अपर्णा यादव ने। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।